हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोसेकेंट इनवर्स फंक्शन की और कॉट इनवर्स फंक्शन की। जैसा कि हमें पता है कोई कोसेकेंट इनवर्स एक्स जो फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है हमारे पास, उसकी जो डोमेन है, अगर हमारे पास कोसेकेंट इनवर्स एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -∞ से लेके -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इट मीन्स उसकी डोमेन होगी x की वैल्यू -1 से लेस देन होगी, और या फिर x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और जो उसकी कोडोमेन होगी वो -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2। ये सेमी क्लोज इंटरवल है। सिमिलरली अगर कॉट इनवर्स फंक्शन है तो कॉट इनवर्स फंक्शन में उसकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, और जो उसकी कोडोमेन होगी वो होगी ओपन इंटरवल 0 टू π। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कोसेकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 2। इवेल्युएट करना है हमें कोसेकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 2। सो आप टेबल में से देख सकते हो कि उसकी कोसेकेंट थीटा √2 कब होता है। यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट कोसेकेंट इनवर्स √2 इज इक्वल टू थीटा, सो देयरफॉर √2 इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। तो अब हम टेबल में से देखेंगे, हमें पता है कि थीटा की वैल्यू जब π/4 होगी, जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 2। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कोसेकेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, π/4। सिमिलरली अगर हमें पूछा जाता है कि कोसेकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू क्या होगी, -2, तो कोसेकेंट इनवर्स अगर हमारे पास नेगेटिव ऑफ x आता है दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स पॉजिटिव x। तो फिर हम लिख सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी which is equal to minus cosecant inverse square root 2. So which is equal to negative of π/4. Negative of π/4. Similarly next हमारे पास क्वेश्चन है evaluate cosecant inverse 2 cos 2π/3। So first of all हम क्या करेंगे, हम करेंगे cos 2π/3 की वैल्यू वैल्यूएट करेंगे, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू यहां पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। अब cos 2π/3 अगर हम देखें cos 2π/3, सो विच इज इक्वल टू cos 120 डिग्री विच कैन बी रिटन एज cos 180 डिग्री -60 डिग्री। अब 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहां पे आ गया माइनस ऑफ cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। सो cos 2π/3 की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ 1/2। अब क्या करेंगे, cos 2π/3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे, तो ये हमारे पास बन गया कोसेकेंट इनवर्स 2 इंटू -1/2। सो यहां से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, कोसेकेंट इनवर्स नेगेटिव ऑफ 1, कोसेकेंट इनवर्स नेगेटिव ऑफ 1, और कोसेकेंट इनवर्स नेगेटिव ऑफ 1 विच इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स 1। सो विच इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, π/2। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। सो देयरफॉर कोसेकेंट इनवर्स 2 cos of 2π/3 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ π/2।
evaluate sin inverse cos of 2 cosecant inverse -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2। अब ये देखो सब कोसिकेंट इनवर्स -2, कोसिकेंट इनवर्स -2 को सबसे पहले हम करेंगे माइनस कोसिकेंट इनवर्स 2, सो विच इज इक्वल टू -π/3। -π/3 यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -π/3। तो यहां से हमारे पास आ गया साइन इनवर्स कॉस ऑफ -2π/3, कॉस ऑफ -2π/3। और हमें यह भी पता है कि कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे हमें क्या करेंगे, सो साइन इनवर्स कॉस ऑफ 2π/3 यूजिंग दिस रिजल्ट, cos of minus theta is equal to cos theta, so therefore cos of negative 2π/3 is equal to cos of 2π/3। अब cos 2π/3 की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, वो आ गई थी हमारे पास नेगेटिव ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स नेगेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से हम लिख लेंगे माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2x - 1। अब यहां पे देखो, ये जो फंक्शन है, यहां पे जब हम इसकी कोसिकेंट इनवर्स की बात कर रहे हैं, कोसिकेंट इनवर्स x, यहां पे हम बोलते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, या तो -1 से छोटी होगी, या x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। अगर हमारे पास क्या है, कोसिकेंट इनवर्स x, यहां पे हमारे पास क्या है, कोसिकेंट इनवर्स 2x - 1। यहां पे हम बोलते हैं कि x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, और यहां पे हम बोलेंगे कि 2x - 1 की वैल्यू -1 से छोटी होगी, या फिर 2x - 1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। क्यों, यहां पे कोसिकेंट इनवर्स x था, और यहां पे क्या है, 2x - 1। और सिर्फ अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि कोसिकेंट इनवर्स 1 - 3x, तो हम क्या बोलेंगे, फिर हम कहेंगे कि 1 - 3x की वैल्यू -1 से छोटी हो, और या फिर 1 - 3x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहां से हम बोलेंगे कि 2x - 1 की वैल्यू -1 से छोटी हो, या फिर 2x - 1 की वैल्यू 1 से बड़ी हो। इट मीन्स 2x is less than equal to 0, x is less than equal to 0, और 2x is greater than equal to 2, x is greater than equal to 1। सो इसका मतलब 0 या 0 से छोटी। सो अगर हम रियल लाइन पे ड्रा करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 और 1, या तो हमारे पास 0 या 0 से छोटी होगी, या फिर 1 और 1 से बड़ी होगी। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, -∞ से 0 यूनियन और 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये हमारे किसकी डोमेन होगी, किस फंक्शन की डोमेन हो रही है, ये वाली फंक्शन डोमेन है कोसिकेंट इनवर्स 2x - 1। और सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोसिकेंट इनवर्स 1 - 3x की डोमेन क्या होगी, तो हम बोलेंगे कि 1 - 3x की वैल्यू या तो -1 से लेस देन इक्वल टू हो, या फिर 1 - 3x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो।
तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे -3x लेस देन इक्वल टू -2। अब यहां पे हम क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे। जब भी किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज। सो यहां पे हमारे पास आ जाएगा -3 से डिवाइड करना है तो यहां पे लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। ये हमारे पास आ गया -2 डिवाइडेड बाय -3। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। और अगर इस साइड को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ गया -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 0/-3। यहां पे मैंने इनइक्वालिटी चेंज की है, क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आइदर x की वैल्यू, अगर मैं रियल लाइन पे बात करूं -∞ से लेके +∞ तक, तो x की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास 0 आएगा और फिर क्या आएगा 2/3, 0 2/3। अब यहां पे क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो 0 से छोटी ये वाली आ गई, और यहां पे बोल रहा है 2/3 से बड़ी हो। सो यहां पे हमारे पास हमारी डोमेन क्या आ रही है, -∞ टू 0 यूनियन 2/3 टू ∞। ये हमारी क्या आ गई, डोमेन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 1 - 3x। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉट इनवर्स फंक्शन की। कॉट इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी कोडोमेन क्या है, ओपन इंटरवल 0 to π। सो सबसे पहले कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होगी, आप इसको थीटा लेट कर सकते हो। सो स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो अब हमने क्या करना है, टेबल से ये वैल्यू देखनी है कि स्क्वायर रूट 3 कॉट थीटा कब होता है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, π/6 मीन 30 डिग्री। सो इसका मतलब ये हो गया कि कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या आ गई, π/6। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉट इनवर्स नेगेटिव स्क्वायर रूट 3, सो विच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स नेगेटिव x इज इक्वल टू π - कॉट इनवर्स x, π - कॉट इनवर्स x। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 3। सो पाई माइनस कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 3, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 क्या है, π/6। तो पाई माइनस π/6 ये हमारे पास क्या आ गया, 5π/6। नेक्स्ट इज फाइंड डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस साइन x। यहां पे हम फंक्शन ले रहे हैं साइन x। अब साइन x की डोमेन क्या होती है, साइन x की डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और कॉट इनवर्स की डोमेन भी क्या है, कॉट इनवर्स की डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और दो फंक्शन के सम की डोमेन क्या आएगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन, उन दोनों के कॉमन पॉइंट। सो दोनों के कॉमन पॉइंट क्या आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि एक ही दो सेट है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। सो डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूं जो कि आपने लास्ट ईयर में पढ़े हैं, जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। अगर इसी फार्मूले को
इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos और साइन दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा का फार्मूला ओनली इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। सिमिलरली cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ओनली साइन प्रेजेंट है और यहाँ ये वाला फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan का। सिमिलरली tan 2 थीटा साइन 3 थीटा का फार्मूला, cos 3 थीटा का फार्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला, और यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूं tan 45 प्लस थीटा जो कि फार्मूला होता था tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b ओवर 1 माइनस tan a tan b। तो tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। अब यहां पे मैं tan को लिख रहा हूं sin थीटा ओवर cos थीटा, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। और सिमिलरली ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया, ये सारा ये फार्मूला ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का है विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये -1 दूसरी साइड चला जाएगा, वहां पे जाके बन गया +1। सो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। अब सो यहां से फार्मूला बन गया मेरे पास 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर यहां से मैं ये फार्मूला भी हमारे पास cos 2 थीटा के इक्वल है, तो यहां से भी अगर मैं फार्मूला बनाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट 1 प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या आएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2 थीटा का आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये वाले फार्मूले को मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं, जैसे यहां पे है 1 प्लस cos 2 थीटा, अगर ये वाले फार्मूले को मैं 1 अगर मेरे पास आता है 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। मीन्स अगर मेरे पास आता है 1 प्लस cos 30 डिग्री, तो विच कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। और सिमिलरली अगर मेरे पास आता है 1 माइनस cos थीटा देन इट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और सिमिलरली 1 प्लस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और अगर माइनस है तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा माइनस नेगेटिव लगा दूंगा। इफ वी हैव square root a square minus x square, then we can to simplify this form, we can put x is equal to a sin theta और a cos theta। वो क्यों, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास क्या बन गया a स्क्वायर, x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो विच इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू जो भी थी मैंने सब्स्टिट्यूट क्या किया a साइन थीटा को x। अगर मैं a कॉस थीटा को x करता हूं मीन्स x की वैल्यू a कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा a साइन थीटा। सो अगर मेरे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो उस केस में मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा a tan थीटा और a कॉट थीटा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है तो x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा और a कोसीकेंट थीटा। हाँ जी बेटा, अब
जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है किसको, कॉट इनवर्स ए ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे मैंने अभी बताया है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइदर ए सीकेंट थीटा और ए कोसीकेंट थीटा। तो यहां पे भी हमने यही काम करना है, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉट इनवर्स ए ओवर स्क्वायर रूट, यहां पे एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए डिवाइडेड बाय यहां पे मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरे पास आ गया कॉट इनवर्स ए ओवर ए टेन थीटा, ए के साथ ए कैंसल, ए के साथ ए को कैंसल करते हुए कॉट इनवर्स कॉट ऑफ थीटा, क्योंकि 1 ओवर टेन थीटा है तो 1 ओवर टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो कॉट इनवर्स के साथ कॉट कैंसल होता हुआ तो हमारे पास ये बन गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से, क्योंकि हमने ये वाली सब्स्टिट्यूशन की है, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स ओवर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट थीटा, एक्स ओवर ए की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो यहां पे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ऐसे मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मीन्स कॉट इनवर्स ए ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। नेक्स्ट सिंप्लीफाई टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। और अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स को क्या करेंगे 1 टेन थीटा। और अगर हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 टेन थीटा। आप 3 कॉट थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ए टेन थीटा प्लस एक्स की वैल्यू 1 टेन थीटा, तो यहां पे क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस यहां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई टेन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे हमने अभी किया था कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए टेन थीटा। और यहां पे हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या करेंगे 1 टेन थीटा और 1 कॉट थीटा। सिमिलरली अगर हमारे पास आता है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 टेन थीटा और 2 कॉट थीटा। तो यहां पे मैंने वैल्यू एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ए 1 टेन थीटा। सो टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। और सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा, सीकेंट थीटा। सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। सो विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स
1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सो 1 प्लस टेन थीटा, बेटा मैं अभी आपको बताया था कि 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे कॉस 2 थीटा का हमने फार्मूला किया था। एक फार्मूला था जिसमें ओनली साइन था, एक में ओनली कॉस था, एक में ओनली टेन था, लेकिन एक फार्मूला था जहां पे कॉस भी था और साइन भी था। सो यहां पे हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, तो हम यहां पे एंगल को भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, कॉस के थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पे मैंने इसका फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉस के थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब नेक्स्ट tan इनवर्स कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मैं फैक्टर बना रहा हूं कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक फैक्टर को कैंसिल कर रहा हूं, तो ये मेरे पास आ गया tan इनवर्स कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा ओवर 2। बेटा tan ऑफ 45 प्लस थीटा हमने किया था, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। जब उसको सिंप्लीफाई किया तो वो बन गया था cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये वही वाली फॉर्म है, लेकिन एंगल चेंज है, वहां पे थीटा था और यहां पे क्या है, थीटा बाय 2। तो इसकी जगह मैं लिखता हूं tan इनवर्स tan ऑफ 45 प्लस थीटा बाय 2। सो कैंसल tan इनवर्स विद tan, so we will get pi by 4 plus theta by 2. So means pi by 4 plus 1 over 2 into theta. अब थीटा को क्या किया था हमने, सब्स्टिट्यूट किया था। जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था एक्स को सब्स्टिट्यूट किया था tan थीटा, तो यहां से वैल्यू, यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स एक्स। तो यहां पे थीटा की जो वैल्यू तो हमने निकाली है वो वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 tan इनवर्स एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करना था, इस फंक्शन को tan इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमारे पास बन गई वो बन गई पाई बाय 4 प्लस हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स।